नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नाम नॉलेज हब में। अब तक आपने नाम नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है झील। झील से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि कुल कितने प्रकार के झील होते हैं, झील किसे कहा जाता है, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग जानेंगे, किस किस राज्य में कौन सा झील है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, भारत की सबसे ऊंची झील कौन है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, किस झील पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है। तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे झील किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें, वो खंड जो चारों ओर स्थल से घिरा हो, और ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, और ये चारों ओर स्थल से घिरा क्षेत्र है, और इसी के बीच में जो ये क्षेत्र है इसे हम झील कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो भाग जो चारों ओर स्थल खंड से घिरा हो उसे हम झील कहते हैं। और आपको बता दें कि झील जो है निम्न प्रकार के होते हैं। झील बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं झील के प्रमुख प्रकार। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम बात करते हैं लेगुन झील की। ये झील का पहला प्रकार जो हम आपको बताने वाले हैं, लेगुन झील। तो सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। लेगुन झील जो होता है इसका निर्माण समुद्र तटीय क्षेत्र में होता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी समुद्र तटीय क्षेत्र, जैसे ये भारत का नक्शा है, वैसे तो ठीक बना नहीं, लेकिन ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पे, इस पे जो झील का निर्माण होता है उसे हम लेगुन झील कहते हैं। और ये झील प्रायः खारे पानी की होती है। तो आपको याद रखना है कि लेगुन झील जो होता है वो खारे पानी का झील होता है और ये समुद्र तटीय क्षेत्र पे इस झील का निर्माण होता है। दूसरा झील जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसे हम छाड़न झील कहते हैं। छाड़न झील जो होता है वो छाड़न झील, इसे ही हम गोखुर झील भी कहते हैं। याद रखें, इसे हम गोखुर झील भी कहते हैं। छाड़न झील को ही गोखुर झील भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो झील का निर्माण समतली मैदान क्षेत्र में नदी के मार्ग बदलने से इस झील का निर्माण होता है। जैसे नदी अपना अगर मार्ग बदल लेती है तो इस झील का निर्माण होता है। आपको याद रखना है ये गाय के खुर जैसा होता है, इसीलिए गोखुर इसे कहा जाता है। और यह प्रायः मीठे पानी की झील होती है। ये जो गोखुर झील होती है ये मीठे पानी की झील होती है। इससे पहले आपको बताया लेगुन झील जो होती है वो खारे पानी की झील होती है। तो आपको याद रख लेना है, छाड़न या गोखुर झील मीठे पानी की होती है और यह प्रायः समतल मैदानी क्षेत्र में नदियों के मार्ग बदलने से इस झील का निर्माण होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे झील के बारे में। अब नेक्स्ट है सी नंबर, हम लोग जानते हैं क्रेटर झील के बारे में। कि क्रेटर झील जो होता है ये भी झील का एक प्रकार है और ये क्रेटर झील के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण जो होता है वो उल्का पिंड या ज्वालामुखी के मुख से इस झील का निर्माण होता है। कि कोई भी उल्का पिंड या ज्वालामुखी के मुख से इस झील का निर्माण होता है और ये प्रायः मीठे पानी का झील होता है। आपको याद रखना है, मीठे पानी का झील होता है क्रेटर झील और इसका निर्माण उल्का पिंड या ज्वालामुखी से होता है। नाम से स्पष्ट है, क्रेटर से आप रिलेट कर लेंगे, ज्वालामुखी या उल्का पिंड से के मुख से जिस झील का निर्माण होता है उसे हम क्रेटर झील कहते हैं और ये मीठे पानी की झील होती है। नेक्स्ट हम लोग अगले झील के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आगे जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो चौथा नंबर का होगा और वो होगा हिमानी निर्मित झील। ये झील का चौथा प्रकार है हिमानी निर्मित झील। इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसका निर्माण जो होता है, इस झील का निर्माण ग्लेशियर के पिघलने से होता है। याद रख लेंगे, ग्लेशियर के पिघलने से हिमानी निर्मित झील का निर्माण होता है और ये भी आपको मीठे पानी की झील होती है। याद रखेंगे, हिमानी निर्मित झील का निर्माण जो होता है ग्लेशियर के पिघलने से होता है और ये मीठे पानी की झील होती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आप 5वें नंबर पे जानते हैं कि 5वें नंबर में कौन झील का प्रकार है। तो आपको हम बता दें 5वें नंबर पे आता है पवन निर्मित झील। पवन निर्मित झील, पवन निर्मित झील।
और इस झील को हम पलाया झील के भी नाम से जानते हैं, इसे हम पलाया झील भी कह सकते हैं। तो ये पवन निर्मित झील है, इसका निर्माण जो है आपको मरुस्थलीय या रेतीले क्षेत्र में होता है और ये प्रायः खारे पानी का झील होता है। आपको याद रख लेना है, पवन निर्मित झील का निर्माण मरुस्थलीय या रेतीले क्षेत्र में होता है, मरुस्थलीय या रेतीले क्षेत्र में इस झील का निर्माण होता है और ये प्रायः खारे पानी की झील होती है। और आगे बढ़ते हैं हम और छठे प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं झील के। नेक्स्ट छठी झील है विवर्तनिक झील। इसके बारे में हम बता दें, इस झील का निर्माण प्लेटों के खिसकने से इस झील का निर्माण होता है। तो आपको कुल हम अभी 6 प्रकार बताए हैं, फिर से हम रिवाइज कर लें इसको। सबसे पहले आपको हम बताए हैं लेगुन झील। तो लेगुन झील में आपको याद रखना है, लेगुन झील का निर्माण समुद्र तटीय क्षेत्र में होता है। लेगुन का निर्माण समुद्र तटीय क्षेत्र में होता है। इसके बाद आपको हम बताएं गोखुर झील। गोखुर झील के बारे में आपको याद रखना है, इसका निर्माण समतलीय मैदानी क्षेत्र में नदी के मार्ग बदलने से होता है। और नेक्स्ट था आपको क्रेटर झील। ये तो आपका नाम से ही स्पष्ट है, इसमें आपको बताना है उल्कापिंड या ज्वालामुखी के मुख से इस झील का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे हिमानी झील के बारे में। जानें हिमानी झील के बारे में आपको बताया कि ग्लेशियर के पिघलने से इस झील का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग आपको बताए पलाया झील, जिसे हम पवन निर्मित झील भी कहते हैं। पलाया झील के बारे में आपको बताया कि इसका निर्माण जो है मरुस्थलीय या रेतीले क्षेत्र में होता है, इस झील का निर्माण। और नेक्स्ट आपको लास्ट हम बताए विवर्तनिक झील। इस झील का निर्माण प्लेटों के खिसकने से इस झील का निर्माण होता है, विवर्तनिक झील। तो कुल 6 प्रकार के झील के प्रकार हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत में लेगुन निर्मित झील कौन है, गोखुर झील कौन है, हिमानी निर्मित झील कौन है, क्रेटर झील कौन है, पलाया झील कौन है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम फिगर के माध्यम से जानेंगे कि भारत के किस किस राज्य में कौन सा झील है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। आइए सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण झील है उसके बारे में आपको बता दें। एक नागिन झील है जो जम्मू कश्मीर की झील है, मानस बल झील है जो जम्मू कश्मीर की झील है, बुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको याद रख लेना है, बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके बाद डल झील है और शेषनाग झील है। याद कर ले, जम्मू कश्मीर के 5 महत्वपूर्ण झील हैं, नागिन झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, डल झील, बुलर झील। आपको नाग नागिन से याद रखना है, अगर नाग नागिन दे तो आपको रिलेट कर लेना है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो नाग नागिन से संबंधित जितने भी झील है उसका संबंध आपको जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। और बुलर और डल के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसका जम्मू कश्मीर से संबंधित है एक मानसबल। तो जम्मू कश्मीर के 5 आपको झील के बारे में हम बता दिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण झील हैं, सूरज ताल और चंद्रताल। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण झील हैं, सूरज ताल और चंद्रताल। उत्तराखंड के बारे में आपको बताते हैं, उत्तराखंड में कौन झील है। इसमें 7 ताल, भीमताल, नौगुछिया ताल। आपको याद रखना है, जितने भी झील के लास्ट में ताल आया वो उत्तराखंड का होगा और इसका अपवाद है सूरज और चंद्र। याद रखें, सूरज ताल और चंद्र ताल को छोड़कर जितने भी ताल आपको झील में पूछे जाएंगे वो सब का संबंध आपको उत्तराखंड से होगा। तो ये दोनों अपवाद है, याद रखें, सूरज और चंद्रमा हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, बाकी जितने भी ताल हैं सबका संबंध उत्तराखंड से है। नेक्स्ट आपको हम बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम में 2 झील जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम आपको बता दें। एक चोलामू झील जो सिक्किम का झील है, ये भारत का सबसे ऊंचा झील है। आपके लिए ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे ऊंचा झील कौन है, तो आपको याद रखना है चोलामू झील जो सिक्किम में स्थित है वो भारत का सबसे ऊंचा झील है। इसके बाद सोंगमा झील। तो याद रखें, चोलामू सोंगमा, चोलामू सोंगमा, चोलामू सोंगमा का संबंध सिक्किम से है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नेक्स्ट मणिपुर के बारे में। तो आपको बता दें, मणिपुर का एक झील जो काफ़ी चर्चा में भी रहता है, लोकटक झील। इसी पे आपको कोबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ है। तो याद रखें, ये पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोकटक को जानेंगे। तो ये मणिपुर में स्थित झील है लोकटक। इसके बाद हम लोग जानेंगे उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा से संबंधित
एक ही झील है जो काफ़ी चर्चित है, उस वो है चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको याद रखना है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील है। याद रखें, खारे पानी की लेगुन झील जो है चिल्का झील है। और अगर आपको पूछे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सबसे बड़ी झील हम जान लेंगे वो है सांभर झील जो राजस्थान में है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील के बारे में बात करेंगे तो वो आपको चिल्का झील हो जाएगा जो उड़ीसा से संबंधित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक झील है जो काफ़ी चर्चित है, कोलेरू झील। याद रख लें, कोलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट हम जानेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो काफ़ी चर्चित झील है, इसी पे आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में जो स्थित है वो है पुलिकट झील। तो पुलिकट झील का संबंध आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से है, ये आपको याद रख लेना है, पुलिकट झील। इसके बाद हम केरल के झील के बारे में चर्चा करेंगे। केरल में जो महत्वपूर्ण झील है वो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील केरल का एक प्रमुख झील है जो वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। तो याद रख लें, केरल का वेम्बनाड झील काफ़ी चर्चित झील है, ये आप याद कर लें। इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में जाते हैं। महाराष्ट्र का एक लोनार झील जो काफ़ी फेमस झील है, ये भी आप याद कर लें। इसमें जितने झील आपको हम बता रहे हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार आपको एग्ज़ाम में ये प्रश्न दोहराया जाता है। लोनार झील का संबंध महाराष्ट्र में है। ये आप जितने भी पहले अगर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर आपको कहीं ना कहीं मिला होगा, लोनार झील का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र से। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे कि ये लोनार झील का निर्माण जो हुआ है ये आपको क्रेटर से हुआ है। लोनार झील के बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे कि इस झील का जो निर्माण है वो उल्का पिंड से हुआ है और ये क्रेटर झील की श्रेणी में आता है। कौन कौन झील की श्रेणी में आता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहें। आगे हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में महत्वपूर्ण झील है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान में जो झील है डीडवाना झील, याद रखें, राजस्थान का डीडवाना झील, सांभर झील, राजसमंद, जयसमंद, समंद जितना भी आएगा वो राजस्थान से रिलेटेड होगा। और भारत की सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील है तो वो सांभर झील होगी जिसका संबंध राजस्थान से। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कौन झील कहाँ स्थित है। तो चलिए आपको हम ब्लैंक में बताते हैं। आप जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है, तो जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है नागिन झील है, मानसबल झील है, डल झील है, शेषनाग झील है और बुलर झील है। ये 5 झील जम्मू कश्मीर में है, आपको याद रखना है, डल झील, बुलर झील, नागिन झील, मानसबल झील, शेषनाग झील। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड झील आपको ये 5 हुए। नेक्स्ट हम लोग हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग जानते हैं सूरज और चंद्र, याद रखें, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये हिमाचल प्रदेश का आपको जो झील है। और नेक्स्ट हम लोग उत्तराखंड में पढ़ते हैं। तो याद रखना है जितने भी ताल हैं सिर्फ चंद्र और सूरज को छोड़कर वो सब आपको उत्तराखंड में है, जैसे सात ताल, भीम ताल, नौगछिया ताल, नैनी ताल, जितने भी झील हैं आपको उत्तराखंड में है जिसके पीछे ताल लगा है। सिक्किम में 2 झील है जिसके बारे में हम आपको बताएं, एक चोलामू झील है और दूसरा सोंगमा झील है। तो चोलामू झील के बारे में बताइए, भारत की सबसे ऊँची झील है। इसके बाद हम लोग मणिपुर की तरफ गए। मणिपुर में आपको बताएं लोकटक झील है जो आपको पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, लोकटक। इसके बाद हम आपको उड़ीसा गए। उड़ीसा में आपको बताया कि उड़ीसा में चिल्का झील है। और इसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश गए और आंध्र प्रदेश में आपको बताया कोलेरू झील है। और इसके बाद आपको बताया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक झील है जिसका नाम पुलिकट झील है, इसके बारे में भी आपको बता दिए। और इसके बाद हम लोग केरल में गए। केरल में आपको बताया वेम्बनाड झील है जो वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है। इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में गए। महाराष्ट्र का आपको लोनार झील के बारे में बताया। इसके बाद हम लोग राजस्थान के इम्पोर्टेंट झील के बारे में जाने जिसमें आपको बताया डिंडवाना, सांबर, जयसमंद, राजसमंद, ये सब आपको राजस्थान से संबंधित झील है। अब आगे हम लोग वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि झील के जितने भी प्रकार थे, आपने देखा होगा लेगुन झील, पवन निर्मित झील, क्रेटर झील, गोखुर झील, हिमानी निर्मित झील। तो आइए जानते हैं कि लेगुन झील की श्रेणी में कौन कौन सा भारत का झील आता है, प्लाया झील की श्रेणी में कौन सा झील आता है, क्रेटर झील की श्रेणी में कौन सा झील आता है, गोखुर झील की श्रेणी में कौन सा झील आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको हम चर्चा करते हैं लेगुन झील के बारे में। तो लेगुन झील की श्रेणी में आपको जो जो झील आता है उसके बारे में हम बता दें कि लेगुन झील जो है वो आपको चिल्का झील और कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील
और आपको बताते बेम्बनाथ झील। बेम्बनाथ झील, ये जो चारों झील है ये आपको याद रखना है। ये चारों झील जो है वो लेगुन झील की श्रेणी में आते हैं और इस झील का निर्माण जो है आपको समुद्र तटीय क्षेत्र में हुआ है। तो आप पहले फिगर में देख लिए होंगे, चिल्का झील का निर्माण उत्तरी सरकार तट पे हुआ है उड़ीसा में, और कोलेरू झील का निर्माण भी जो है आपको आंध्र प्रदेश में हुआ है। पुलिकट झील का निर्माण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और केरल में आपको वेम्बनाथ झील है। और ये चारों झील का निर्माण आपको समुद्र तटीय क्षेत्र में हुआ है। तो याद कर ले लेगुन झील। और आपको बता दिए हैं पहले कि ये झील किस प्रकार का होता है, ये खारे पानी का झील होता है। जिस पानी का? खारे पानी का। तो लेगुन झील, आप कॉपी कलम लेकर बैठें और इस सब को अच्छे से नोट कर लें। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको झील से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आगे हम लोग जानेंगे लेगुन झील के बाद किस झील के बारे में आपको बताएंगे हम, प्लाया झील के बारे में। तो चलिए बताते हैं कि प्लाया झील जो होती है उसका निर्माण आपको हम बताएं कि इसका निर्माण जो है आपका मरुस्थली या रेतीले क्षेत्र में होता है। और ये झील आपको हम बता दें सांभर झील। सांभर झील जो है ये प्लाया निर्मित झील है। और डिडवाना झील जो आपको राजस्थान में स्थित है ये भी आपको प्लाया झील है। तो याद रख ले, सांभर झील और डिडवाना झील ये प्लाया झील की श्रेणी में आते हैं। ये खारे पानी की झील होते हैं। याद कर ले, खारे पानी की झील होते हैं प्लाया झील और डिडवाना झील। तो आगे हम वीडियो में जानेंगे क्रेटर झील के बारे में। तो क्रेटर झील आपको हम बताएं कि क्रेटर झील जो है वो आपको एक लोनार झील है जो क्रेटर निर्मित झील है, जिसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है और यह मीठे पानी का झील होता है। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि लोनार झील किस प्रकार का झील है, तो आपको याद रखना है मीठे पानी का झील है लोनार झील। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे गोखुर झील के बारे में। तो गोखुर झील कौन कौन से हैं ये आपको हम बता दें। बुलर झील जो है आपका, बुलर झील ये जो जम्मू कश्मीर का झील है ये गोखुर झील है। याद रख लें, बुलर झील गोखुर झील है। इसके बाद हम लोग जानते हैं हिमानी निर्मित झील कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें हिमानी निर्मित झील जो है, हिमानी निर्मित झील, हिमानी निर्मित झील आपको नैनीताल झील, नैनीताल, आपको भीमताल, राकसताल, ये सारे जो है आपको हिमानी निर्मित झील है। नैनीताल, भीमताल, राकसताल, ये सब का संबंध आपको बता दिए हैं हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड के जितने भी झील हैं उसको वो प्रायः हिमानी निर्मित झील है, ये आपको याद रख लेना है। और हिमानी निर्मित झील जो है वो आपको मीठे पानी का होता है। तो नेक्स्ट हम आपको वीडियो में बताएंगे कि कौन सा कृत्रिम झील भारत में है और सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम कृत्रिम झील के बारे में चर्चा करते हैं। तो कृत्रिम झील के बारे में हम आपको सबसे पहले बता दें कि भारत में जो है आपको सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। याद रख लें, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर झील, सागर झील ये आपको यूपी में स्थित है। यूपी के सोनभद्र में इस झील का निर्माण है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो याद रख लें, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बारे में कुछ और चर्चा हम कर ले कृत्रिम झील के बारे में। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण कृत्रिम झील हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एक पुष्कर झील है जो कृत्रिम झील है। याद कर लें, पुष्कर जो मेला लगता है आपको याद रखना है, पुष्कर झील। पुष्कर झील का संबंध आपको हम बता दें राजस्थान से। राजस्थान में आपको पुष्कर झील है जो कृत्रिम झील है। इसके बाद हम आपको बताते हैं नक्की झील। याद रख लें, नक्की झील, नक्की झील का संबंध भी राजस्थान से है, ये माउंट आबू में स्थित है राजस्थान। निजाम सागर झील, इसके बारे में हम आपको बता दें निजाम सागर जो झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो पुष्कर झील राजस्थान में, नक्की झील राजस्थान में, निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट झील। एक झील है हुसैन सागर झील, ये काफ़ी चर्चित झील है, हुसैन सागर झील। ये जो झील है इस झील का संबंध भी तेलंगाना से है। तेलंगाना में स्थित यह झील है और इस झील की यह विशेषता है यह हैदराबाद, याद रख लें, हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है।
हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती है, ये भी आप याद कर लें। तो झील से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये आपको हम इस वीडियो में बता दिए। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लें अच्छे से और आप झील से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। तो एक बार हम लोग फिर से कुछ झील के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील आपको बुलर झील हो जाएगी, और भारत की सबसे ऊंची झील के बारे में पूछे तो वो चोलामू हो जाएगी जो सिक्किम में स्थित है। इसके बाद लोकटक झील के बारे में आपको पूछे तो ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी जो मणिपुर में स्थित है। इसके बाद लोनार झील जो महाराष्ट्र में निर्मित है, ये क्रेटर झील के श्रेणी में आता है। इसके बाद हम लोग चिल्का झील के बारे में अगर पूछेगा तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील है चिल्का झील। इसके बाद हम लोग को सांभर झील के बारे में पूछ सकता है, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील पे स्थित है, तो पुलिकट झील पे स्थित है, आपको ये याद रख लेना है। और गोखुर झील बुलर झील को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो तमाम झील की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें आपको हम विश्व की प्रमुख झील के बारे में बताएंगे। जैसे आपको याद रखना है, जैसे आपको हम बताएंगे ग्रेट साल्क में कितने झील शामिल हैं, आपको इरी झील कहाँ है, विनिपेग झील कहाँ है, ओंटारियो झील कहाँ है, मिशिगन झील कहाँ है, सुपीरियर झील कहाँ है, कैस्पियन सागर झील कहाँ है, बैकाल झील जो विश्व की गहरी झील है, इसकी गहराई कितनी है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। ये तमाम जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बने रहें नाम नॉलेज हब। जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।